हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रोज़ से अलग हटके लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ नया। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। आज काफ़ी हद तक मैं आप लोगों को अलग हटके जानकारी दूंगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम फैज़ान मलिक और आप देख रहे हैं फेसबुक की टिप्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो इस टाइम जैसे सीज़न चल रहा है तो लोगों को टाइफाइड हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, टीएलसी डीएलसी कम बढ़ हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है या लीवर पे उसके साथ साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आज उससे रिलेटेड आपको एक जानकारी दूंगा कि अगर आप जैसे रिपोर्ट कराते हैं, अगर टाइफाइड हो जाता है या इनमें से जो मैंने परेशानियाँ बताई इसमें से कोई परेशानी हो जाती है तो आप लोग रिपोर्ट कराते हैं, जो लैब टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो आप जब लैब टेस्ट कराते हैं तो उसकी आपकी जो रिपोर्ट आती है तो अंदर जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सब लोग नहीं जानते हैं कि उसमें किस चीज़ का क्या मतलब होता है। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एच बी हीमोग्लोबिन होता है, हेमाटोलॉजी जो होता है उसमें सबसे नंबर 1 पे एच बी आता है, हीमोग्लोबिन। तो ये 13.5 से लेकर और 17.5 तक होना चाहिए मेल का, और फीमेल का जो होता है 11.5 से लेकर 15.5 तक होना चाहिए, ये फीमेल का है। तो ये जो रेंज मैंने आपको बताई कि मेल की 13.5 से 17.5 और फीमेल की 11.5 से लेकर 15.5, इससे अगर कम है तो आपका ब्लड कम हो रहा है। अब बात करता हूँ टीएलसी की। तो टीएलसी क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट होते हैं। ये ब्लड के अंदर एक कण पाए जाते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 5000 से लेकर 10,000 तक। तो इसमें ये 5000 से 10,000 तो सामने यहाँ नॉर्मल रेंज मेंशन किया गया रहता है, लेकिन वो फिर आपको देखना है इसका रिज़ल्ट निकल कर क्या आया। अगर रिज़ल्ट 5000 से कम है तो मतलब टीएलसी कम हुआ है, ज़्यादा है तो टीएलसी बढ़ गया है। बात करता हूँ डीएलसी की। डीएलसी की फुल फॉर्म जो होती है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। ये भी एक ब्लड के अंदर कण होते हैं। डीएलसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीएलसी के अंदर पाई जाती हैं। तो पहले होता है पॉलीमॉर्फ, ये 55 से 65% तक होना चाहिए। कम या बढ़ होगा तो रिज़ल्ट जैसा आएगा उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। फिर आता है लिम्फोसाइट, ये भी 25 से 35 तक होना चाहिए। फिर आता है इओसिनोफिल्स, ये 1 से लेकर 4% तक होना चाहिए। फिर आता है मोनोसाइट, 0 से लेकर 3% तक होना चाहिए। बेसोफिल्स आता है, 0 से लेकर 1% तक होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ों जो बता देता हूँ मैं आपको। आरबीसी जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, ये 4.5 से लेकर 7 मिलियन तक होना चाहिए। इसके बीच में अगर है तो आपकी नॉर्मल रेंज ठीक है, और रिज़ल्ट अगर इसका हाई आया या लो आया तो फिर ये भी आपका गड़बड़ रहा है। फिर बात करता हूँ HCT आता है इसके अंदर। तो हेमाटोक्रिट, HCT हेमाटोक्रिट बोलते हैं। ये 40 से 50% इसकी नॉर्मल रेंज होती है। MCV जो है वो 76 से 96 होना चाहिए। फिर MCH जो होता है वो 26 से 32 होना चाहिए। फिर MCHC जो होता है वो 27 से 32 होना चाहिए। फिर RDWCB आता है, वो 11.5 से लेकर 14.5% होना चाहिए। RDWSD ये 37 से 54 होना चाहिए। फिर MPV 7.5 से 10% होना चाहिए। फिर PWD आता है, वो 10 से लेकर 17%। फिर PCT होता है 0.11 से 0.28%। फिर PLCR होता है जो 13 से 43% होता है इसकी नॉर्मल रेंज। ये तो बात हो गई HB, TLC और DLC की। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपसे बात करूंगा कि जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, जो सभी लोग जानते हैं। प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 4 लाख तक। उसको साफ साफ लिखा रहता है, मेंशन किया रहता है आपकी रिपोर्ट पे। 1.5 लाख से 4 लाख तक की रेंज में अगर हैं तो आपकी प्लेटलेट्स सही हैं, और नीचे जा रही हैं तो कम हो रही हैं। अब कम होने की पहचान क्या होती है कि आपके जो पैरों में जो नीचे जो तिलियाँ होती हैं, ये तिलियाँ ऐंठना शुरू हो जाती हैं। रात को आपको नींद बहुत बेचैनी के साथ नींद आती है। रात को आप सो भी जाते हैं तो आपके दर्द रहता है लगातार। तो ये पहचान हो जाती है कम होने की। और अगर बढ़ जाती हैं, बढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी प्लेटें 4 लाख हैं तो ठीक है कि इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 से 4 लाख है, लेकिन अगर 4 से ऊपर हैं या 4 के आसपास हैं तो ये हाई फाई हो जाती हैं, तो उसके भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। मतलब नॉर्मल रेंज इसकी है तो नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4 लाख है, तो नॉर्मल 1.5 से 1, 2 तक, 2.5 तक होना चाहिए बस। तो ऊपर जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आप बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, वो आयुर्वेदिक पाई जाती हैं। आने वाली वीडियो जो 1-2 दिन में होंगी उसमें मैं आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताऊँगा कि आप उस टैबलेट के इस्तेमाल करने से प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हैं। वैसे आप घर पे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो आप जानते होंगे कीवी फल आता है, कीवी फल जो चीकू के आकार का होता है, चीकू के रंग का, वो आप ले सकते हैं। आपको हर जगह, हर मार्केट में मिल जाएगा। तो उस कीवी के फल को लेकर आप उसको आप इस्तेमाल करें, दिन में एक खा लिया करें रोज़। एक तो वो हो गया। फिर ऊपर से आपको क्या करना है कि बकरी का दूध आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बकरी का दूध अगर आप पी सकते हैं, सहन कर सकते हैं, तो आप बकरी का दूध पीजिए। प्लेटलेट्स बढ़ाने में सबसे तेज़ी से काम करने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो बकरी का दूध है। ये तो मैंने बात की आपसे हेमाटोलॉजी की। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में LFT आता है। LFT में दो चीज़ें पाई जाती हैं, SGPT और SGOT। ये SGPT और SGOT क्या होता है? ये लीवर की रिपोर्ट होती है। लीवर के जांच जो कराते हैं, तो लीवर की जांच को SGPT SGOT बोलते हैं। तो SGPT की नॉर्मल रेंज होती है 0 से 40 तक होना चाहिए, और SGOT की जो रेंज होती है वो 5 से लेकर 34 तक होना चाहिए। इस कम तो होने के चांस ही नहीं रहते हैं, क्योंकि लीवर ऐसा तो होता नहीं है जो माइनस में जाए। लेकिन जब आप ऑयली खाना या फैटी खाना ज़्यादा खाते हैं तो ये आपके लीवर पर सूजन आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर डैमेज होता चला जाता है। फिर ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये क्रिएट हो जाती हैं, और ये जो नॉर्मल रेंज है इससे हाई फाई हो जाती है लीवर का रिज़ल्ट। ये तो हो गया लीवर के बारे में जांच के। अब मैं आपसे बात करूँगा सेरोलॉजी के बारे में, जिसको वीडाल टेस्ट बोलते हैं। इस वीडाल भी 4 तरीके का पाया जाता है। तो सबसे पहले होता है टाइफाइड O होता है, फिर टाइफाइड H होता है, फिर टाइफाइड AH होता है, फिर टाइफाइड BH होता है। अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है, शुरुआत होती है 1:20, 1:40, 1:80, 1:160 और 1:320। 5 तरीके की इसकी रेंज पाई जाती है। तो अगर आपका 1:40 तक है प्लस, 1:40 तक अगर आपका प्लस है, ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये सामने यहाँ आ रहा है। अगर आपका 1:40 तक प्लस है तो आपका टाइफाइड जो है वो नॉर्मल है, नेगेटिव है। और अगर 140 से आपका ऊपर हो गया, 180 रेशियो आ गया, या 160 रेशियो आ गया, या 1:320 रेशियो आ गया है, तो आपका टाइफाइड जो है वो पॉजिटिव पाया जाता है। तो शुरुआत टाइफाइड O से शुरू होती है। मतलब जब आपको ज़्यादा लंबे समय बुखार हो जाता है तो टाइफाइड O से शुरू होकर ये 1:320 तक जाके फिर उसके बाद फिर टाइफाइड H पे आता है। फिर ये जैसे जैसे आपका बुखार पुराना होता चला जाता है, वैसे वैसे ये जो रेशियो है ये बढ़ते चले जाते हैं, और फिर आगे जाके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और जब इतनी सारी आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो फिर उसके बाद आपके पीलिया हो जाता है। पीलिया हो जाता है तो ब्लड कम हो जाता है। फिर आपके बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। पेशाब आपको पीली आती है, आपकी आँखें पीली हो जाती हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, ब्लड की कोई पहचान नहीं रह जाती कि आपके पास कोई ब्लड है। अगर इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बताया हूँ मैंने, ये जो रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आप इसमें से कोई प्रॉब्लम्स आपको फील कर रहे हैं या आप फेस कर रहे हैं, अगर आपने जांच कराई है और उसमें ऐसे ऐसे अगर आपके आया है, कुछ हाई है, उसकी रेंज नॉर्मल रेंज के हिसाब से अगर अपर आया है या लोअर आया है, तो आप अपने करीबी डॉक्टर से परामर्श करें और जल्द से जल्द दवा स्टार्ट कर दें, वरना काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी हद तक मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि एक लैब रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, या उसके अंदर हमारे जो रिज़ल्ट होते हैं, या हम जो जिस चीज़ की जांच कराते हैं उसके क्या नॉर्मल रेंज होती है, उस पर क्या साइड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं हमारे ऊपर। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं अभी इस रिपोर्ट के बारे में आपको ना समझा पाया हूँ या ना बता पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। ठीक है, इजाज़त दीजिए अपने भाई को। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।